बुरे कामों का बुरा नतीजा। हमें बचपन से ही ये चीज़ सिखाई गई है कि आप अगर कोई भी काम बुरा करोगे तो उसका एक बुरा परिणाम होता है। वहीं पे अगर आप कोई अच्छे काम करते हो तो उसका एक अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलता है। पर क्या सच में कर्मा वर्क करता है? मैं कर्मा के बारे में क्या सोचता हूँ, क्या मैं उसमें बिलीव करता हूँ या नहीं, या आपको उस पे बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। इन्हीं सब सवालों के आज हम जवाब ढूँढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है नारायण शर्मा और आप देख रहे हो नारायण अनफिल्टर्ड। देखो, ये जो चीज़ होती है ना, ये क्वेश्चन है बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि आप खुद अपने आप को समझ पाओगे, आप खुद को इस तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे। हमारी इस दुनिया ने हमको इस तरीके से बड़ा किया है कि हम एक्चुअल में क्वेश्चन करना ही भूल गए हैं। हम सोचना ही नहीं चाहते, हम किसी चीज़ पर सवाल ही नहीं उठाना चाहते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर इसका कोई एक ऑल्टरनेटिव रीज़न या फिर इसका कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी हो सकता है ज़िंदगी में या नहीं। हमने ये चीज़ सोचना ही बंद कर दिया है। तो उस चीज़ को हमें धीरे धीरे चेंज करनी होगी, तभी हमारी पर्सनल लाइफ, तभी हमारी रिलेशनल लाइफ, तभी हमारे फ्रेंड सर्कल में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ठीक हो पाएंगी। तभी हम वो चीज़ हासिल कर पाएंगे जो हम इस ज़िंदगी में चाहते हैं। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो लोग हमेशा से ये दिखाते हैं कि आप अगर बुरा कर्म करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। ठीक है, आपने अच्छे कर्म करे आपके साथ अच्छा होगा। पर अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, सच सच बताना। बहुत से लोगों के साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सच सच बताना, आपने जिसके साथ अच्छा किया हो और किसी ने आपके साथ बुरा किया हो, तो वो क्या उस बुरे इंसान को सज़ा मिल गई? क्या उस बुरे इंसान के साथ बुरा हुआ? आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्या बात हुई, ये तो हमारे ऐसे सिद्धांतों के खिलाफ जा रहा है। देखो, मैं किसी के सिद्धांतों, किसी भी चीज़ के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। मैं बस आपको एक दूसरी साइड दिखाना चाहता हूँ रियलिटी की, कि हो सकता है कि आप कर्म के ऊपर बैठे हो लेकिन कर्म आपके ऊपर ही बैठा हो। क्योंकि देखो, इसका मोटिव मेरा बनाने का ये है क्योंकि लोगों ने अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स करने छोड़ दिए हैं। लोगों ने अपनी तरफ से सोचना छोड़ दिया, अपनी तरफ से काम करना छोड़ दिया है अपनी ज़िंदगी के लिए। देखो, होता क्या है मैं आपको सही बताऊं, और मैं इस बारे में क्या सोचता हूं। देखो यार, मैं समझता हूं कि जो कर्मा है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। मैं समझता हूं, मेरी फ़िलॉसफी ये है कि अगर कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है ना, तो बस वो बुरा कर रहा है, मैं उसका बदला जब मेरे पे ले मिलेगा मैं तब लूँगा, और बुरी तरीके से लूँगा, इस तरीके से लूँगा कि सामने वाले को समझ भी नहीं आएगा कि हुआ क्या। ये मेरी फ़िलॉसफी है। बट हाँ, ये नहीं है कि मैं उस डायरेक्शन में काम ही ना करूं और सिर्फ कर्मा के ऊपर बैठा रहूं। देखो, कर्मा अपना काम करता है, कई बार कई केसेस में करता है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन हाँ, मैं सिर्फ कर्मा के ऊपर नहीं बैठा रहता, या फिर हम कर्मा के ऊपर नहीं बैठे रह सकते कि सिर्फ कर्मा करेगा। क्योंकि देखो, कर्मा अपने हिसाब से करेगा। जब वो कोई गलत काम करेगा, जब वो कोई ऐसी जगह फंस जाएगा जो उससे ज़्यादा सुपीरियर होगा इन दीज केसेस, तो वो फंसेगा, लड़का या फिर लड़की जो भी है, या फिर जो आदमी है, जो भी चीज़ है, जो सामने इंसान है जो आपके साथ बुरा कर रहा है, वो अपने आप फंस जाएगा। पर इस चक्कर में आप अपने आप को डेवलपमेंट से नहीं रोक सकते, आप अपने आप को उस डायरेक्शन में प्रोग्रेस करने से नहीं रोक सकते। देखो, हम क्या है ना, एक ऐसी चीज़ है, हम एक ऐसी प्राणी हैं कि जिसको कि जितना ज़्यादा दुख होता है ना, जितना ज़्यादा दर्द होता है, हम उतना ही रिवोल्ट करते हैं। हम रिवोल्ट हैं, हम मतलब रिवोल्ट टाइप की वो हैं, जो कहते हैं ना उसे, प्रजाति हैं। हमारे अंदर ये जेनेटिक्स हैं। तो हम क्यों एक ऐसी सोच के चक्कर में अपनी जेनेटिक्स को बार बार गलत साबित करने में लगे हैं? हम क्यों अपनी जेनेटिक्स को रोक देते हैं अपने आप को बदलाव करने से, अपने आप को ऊपर बढ़ने से, अपने आप को ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने से? ये मेरा एक छोटा सा सवाल है। देखो, कर्म के ऊपर मैं ये नहीं कहता कि आप भरोसा मत करो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप भरोसा करना चाहते हो या नहीं। लेकिन आपको ज़िंदगी को एक प्रैक्टिकल वे में भी देखना होगा। और हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, मैं यहाँ पे बदला लेने का मकसद ये नहीं बता रहा हूँ कि आपका ज़िंदगी का सारा जो मकसद है वो बदला लेना हो जाए। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हम लोग जनरली बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। हम जनरली बहुत जल्दी ये सोच लेते हैं कि अब जो होगा वो कर्म देखेगा, हमारे बस की कुछ नहीं है। और इस चक्कर में हम अपने ऊपर काम करना बंद कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना बंद कर देते हैं। क्योंकि जो बेस्ट रिवेंज होती है ना, वो आपकी सक्सेस होती है। अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं, उनको जो मैटर वो करती थी आपके लिए, वो अब मैटर नहीं करेंगी। ये बहुत ज़्यादा डीप बात है और समझने वाली बात है। लोग इस चीज़ को नहीं समझना चाहते हैं। सोचना मैं इस वीडियो में क्या कह रहा हूँ, और हो सकता है आपको एक बार में समझ ना आए तो आप दूसरी बार देखना, 2 बार देखना इस वीडियो को। आज मैंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करी है, कुछ नए टॉपिक्स पे बात करने की कोशिश करी है जो एक्चुअल में लोगों को बदल सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो
थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे दोस्त।